हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जतिन बोगरियाल। आज की क्लास में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, है ना। उसके बाद इसमें क्या कहते हैं, आपकी जो मॉडल होती है ना, विल या सेल, आप उसका यूज़ करते हो। और उसके बाद जो आपकी वर्ब होती है उसका क्या आता है, बेस फॉर्म, है ना। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का बेस फॉर्म। और उसके बाद आप लास्ट में आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। इसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है आगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो विल सेल रहता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, आप, है ना। यहाँ लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब ऑब्जेक्ट आगे आ गया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, विल सेल। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम बी, है ना। यहाँ पे हम बी लगाते हैं क्योंकि मॉडल के बाद डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते वर्ब की, है ना। मॉडल के बाद क्या कहते हैं, बेस फॉर्म आनी चाहिए। तो बेस फॉर्म के लिए हम क्या लगा देते हैं, बी। उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हमारी मेन वर्ब होती है, जो यहाँ बेस फॉर्म में है ना, क्या है ये, मेन वर्ब। इसको क्या कर देंगे हम, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या कहते हैं, चेंज करते समय हर उसमें आपने स्ट्रक्चर में देखा हुआ, जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वर्ब किस में आती है, थर्ड फॉर्म में ही आती है ना। और फिर लास्ट में बाय, और फिर आपका सब्जेक्ट पीछे। तो ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ इससे, क्लास नोट से। इसमें क्या कहते हैं, अच्छे खासा एग्जांपल दिए हैं 10, उनको कंप्लीट करते हैं फटाफट, है ना। ये उतार लिया होगा आपने, ठीक ठाक एग्जांपल दिए हैं भाई इसमें, फटाफट करते हैं चलो। क्या है, आई सेल इन्फॉर्म यू। फर्स्ट वाला लिखो, आई सेल इन्फॉर्म यू, है ना। अब वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, वर्ब का बेस फॉर्म होता है कि जो वर्ब होती है वो डायरेक्ट उसमें आए, है ना, जैसी वो होती है ओरिजिनल, ना उसमें एस या ई एस आना चाहिए, ना आई एन जी आना चाहिए, ना वो सेकंड फॉर्म में, है ना, ई डी करके आ जाए इन्फॉर्म्ड, या थर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना। वो जो नेचुरली जैसी है स्टार्टिंग में, वो होता है वर्ब का बेस फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे देखो, सेल के बाद क्या कहते हैं, जो हमारी मॉडल है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी जो वर्ब आ रही है बेस फॉर्म में आ रही है ना। आगे हमारा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक प्रोनाउन में हो जाता है, तो फिर हम पता ही है, जब पीछे उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं तो किस में आता है वो चेंज, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करना पड़ता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमारा किस में आ गया, प्रोनाउन में। तो अब इसे आगे ले जाएंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें मैंने आपको ये चीज़ भी सिखाई थी, है ना, प्रोनाउन के ऊपर। अब देखो क्या कहते हैं, यू भी क्या कहते हैं, प्रोनाउन है। लेकिन यू में एक चीज़ है कि भाई यू अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म से जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होता है तो यू का यू ही रहता है। लेकिन जैसे आई है ना, आई अगर सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जा रहा है तो मी हो जाएगा। लेकिन यहाँ भाई क्या कहते हैं, यू तो यू ही रहेगा, है ना। तो लिखते हैं फिर, सबसे पहले क्या था हमारा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, फिर क्या था हमारा, विल या सेल, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे। यहाँ किसके अकॉर्डिंग लगा है, सेल के, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद क्या, बी इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई मॉडल के बाद हमें कुछ बेस फॉर्म में चाहिए, जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में चाहिए, है ना। और क्योंकि अब क्या कहते हैं, वर्ब को तो हमें थर्ड फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब में हम क्या कहते हैं, जो मेन वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, है ना। लेकिन इनके बीच में हमें फिर कुछ एक ऐसा डालना पड़ेगा जो बेस फॉर्म में हो, है ना। और उसके बाद फिर बाय सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि ये आप क्या कहते हैं, कई बार भूल जाते हो ना, मैं खुद भूल जाता हूँ कि क्या कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं, बोलते हैं कि विल भी, उसके विल और सेल के बाद क्या कहते हैं, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म निकाल दो, है ना। तो ये लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना भाई कि ये जो मॉडल है उसके डायरेक्ट बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, उसके बाद हमें क्या कहते हैं, बेस फॉर्म देना पड़ता है, चाहे एक्टिव में हो पैसिव में हो, है ना। तो इसमें अब चेंज करते हैं, यू हो जाएगा, यू के साथ क्या आता है, विल, है ना।
वैसे तो आई और वी के साथ क्या कहते हैं, सेल आता है, लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें क्या कहते हैं, आई और वी के साथ भी हम विल का यूज़ कर लेते हैं ना। और सिर्फ क्या कहते हैं, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं किसमें, मॉडर्न इंग्लिश में भी, उसमें हम करते हैं आई और वी के साथ सेल का यूज़, बाकी विल का यूज़ कर लेते हैं ना। यू विल, बाकी इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, उसमें करेंगे है ना और अच्छे से। यू विल बी इन्फॉर्म्ड, जो मेन वर्ब है उसकी अब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे इसे। You will be informed by me. You will be informed by me. You will be informed by me, है ना, चेंज कर दिया इसे हमने। चलो फिर अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। इसे ना पॉज कर लेना तुम, है ना, इसे पॉज करके आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करो, इसे किससे कैसे लिखो, आराम से लिखो, ठीक है। अगला लिखते हैं, क्या है, सी विल स्वीप द फ्लोर। सी विल स्वैप, छोटा हो गया थोड़ा, है ना। सी विल स्वीप द फ्लोर। अब देखो क्या कहते हैं, यहाँ पे सी क्या है, सी है यहाँ पे सब्जेक्ट, किस में है, प्रोनाउन में। अब जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पीछे जाएगी ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, लिखवाया था मैंने। ही का हिम होता है, सी का हर होता है ना। और फिर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, मॉडल। उसके बाद जो हमारी वर्ब है वो बेस फॉर्म में आ रही है। और उसके बाद क्या कहता है, अगर आप पूछोगे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो स्वाइप कर रहा है ना, क्या कर रहा है, क्या का और किसको का जवाब जो होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे नाउन, है ना। अब नाउन है तो नाउन तो जैसा रहता है वैसे ही वो जाता है, अपनी जगह चेंज भी करता है वो, ऑब्जेक्ट से अब सब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है तब भी वो वैसी का वैसी रहेगा। लेकिन अब जो सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन आ गए तो वो चेंज होते हैं, है ना, कि वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो द फ्लोर को आगे लिखोगे तुम, है ना, उससे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर लिखा दूँ आपको तो उससे और ज़्यादा आसानी रहेगी, है ना। स्ट्रक्चर तो भाई जितनी बार अगर आप लिख लो, अभी अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्ट्रक्चर लिखा करो, है ना, तसल्ली से। अगर क्या कहते हैं अभी आपका थोड़ा क्लियर नहीं है तो तसल्ली से इसका स्ट्रक्चर लिखो, और उसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपको स्ट्रक्चर याद होगा, है ना। इतने ज़्यादा टेंस करने से अच्छा है कि 10-12 टेंस करो, जिसमें आप अच्छा से प्रॉपर से उसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपका क्या कहते हैं फ़ायदा रहेगा, है ना। आपको भी महसूस होगा। ऐसे 4-5 सेंटेंस करो, उसके बाद देखो आपकी क्या रहता है ना। क्योंकि भाई सेंटेंस तो हर बार चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अगर एक बार आपके दिमाग में फिट हो गया तो वो सारे टेंसों में आप क्या कहते हैं लगा सकते हो इसमें फ्यूचर उसके, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट के, है ना। तो स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लोर, और आई और वी के अलावा तो भाई सबके साथ क्या आएगा, विल ही आएगा, है ना। और इनफैक्ट भाई आई और वी के साथ भी क्या कहते हैं, विल ही आता है मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर, अभी आप देखोगे, है ना। द फ्लोर विल, विल के बाद क्या आएगा, बी, विल बी। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है स्वीप की वो होती है स्वैप, बाय किसके द्वारा, सी। अब सी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रही है, तो इसके ऑब्जेक्ट की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी हर। द फ्लोर विल बी स्वेप्ट बाय हर, द फ्लोर विल बी स्वेप्ट बाय हर। अगला क्या है, अगला है सी विल स्प्रेड द बटर। लिख लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
सी विल spread she will spread the butter she will spread the butter क्या फैला रही होगी वो बटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा क्या फैलाएगी वो बटर। सी विल स्प्रेड द बटर, है ना। यह हो गया आपका मॉडल वर्ब, है ना। ये हो गई आपकी मेन वर्ब बेस फॉर्म में। फिर क्या हो गया, क्या कहते हैं उसने क्या फैलाया, क्या का जो आपको आंसर मिल रहा है ना। सब्जेक्ट ने जो क्रिया करी फैलाने की करी ना, उसने फैला दिया। क्या फैला दिया, बटर, है ना। ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सी तो है प्रोनाउन, अब वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगी तो सी का भी मैंने इससे पहले करवाया था, क्या हो जाएगा हर, है ना। और ऑब्जेक्ट तो हमारा नाउन ही है द बटर, तो बड़ा बटर का द बटर ही रहेगा। एक और बार देखो स्ट्रक्चर मैं लिख लेता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, है ना। द ऑब्जेक्ट विल या सेल, फिर क्या आएगा हमारा बी, फिर आएगा हमारा क्या वर्ब थर्ड फॉर्म में, है ना। अब देखो मॉडल के डायरेक्ट बाद हम जो वर्ब है उसे बेस फॉर्म में लिखना पड़ता है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने बी लिखा, है ना, जो क्या है बेस फॉर्म है ना, जो एक बेस फॉर्म है। उसके बाद जो मेन वर्ब है उसको मैं थर्ड फॉर्म में कर सकता हूँ। फिर बाय, और फिर क्या आपका लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करो, द बटर विल बी, द बटर विल बी क्या होती है थर्ड फॉर्म, स्प्रेड बाय हर। इसमें एक मिनट में कंफ्यूज हूँ, इसमें मैं देखता हूँ इसकी थर्ड फॉर्म वैसे क्या होती है, क्या है इसकी थर्ड फॉर्म। स्प्रेड ही होती है भाई इसकी थर्ड फॉर्म, है ना। ये याद रखना भाई, याद रखना भाई, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसमें ढंग से याद रखना, है ना। ये प्रैक्टिस करके जब हम अलग अलग सेंटेंस करते हैं तभी हमें ढंग से याद होती है। कुछ जो वर्ब होती हैं उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। जैसे मैं कंफ्यूज हो रहा था कि स्प्रेडेड तो नहीं हो गई, है ना। तो द बटर विल बी स्प्रेड बाय हर, तो ये क्या हो गया इसका पैसिव वॉइस। चलो फिर अगले करते हैं। एलियन तो नहीं लग रहा भाई मैं आज, है ना। एलियन तो नहीं लग रहा मैं, थोड़ा वो हो रहा है ना, मैं इसलिए डायरेक्ट देख नहीं पा रहा क्योंकि ये वाली आँख में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैंने आई ड्रॉप डाली थी इसमें, कल शायद चेकअप कराने भी जाना है। थोड़ा ना क्या कहते हैं उस तरफ से क्या कहते हैं लाइनें आ रही है रेड रेड की। वैसे मैंने चेकअप कराया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेकअप कराया था मैंने, और उस टाइम पे मतलब कुछ वो बीमारी बताई थी उन्होंने, क्या बोला था इंग्लिश में, बहुत ख़तरनाक नाम था। इंग्लिश में होता तब तो एक दफ़े चले भी जाता भाई, बायोलॉजी में पता नहीं क्या क्या नाम बताते हो। तो उस तरह का कुछ बीमारी थी, उन्होंने बोला कि चेकअप करा लेना। मैं चश्मा बनाने के लिए, मतलब चश्मा बनवाने से पहले चेकअप कराना होता है ना, तो मैंने चेकअप करवाया था। तो उन्होंने बोला नंबर की तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़ा एक बीमारी का कह रहे थे वो कि इसका डायग्नोसिस में आ रहा है तो चेकअप करा लेना। तो उस टाइम तो भाई मैंने गौर नहीं किया, लेकिन अब भाई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो फिर मुझे लग रहा है शायद अभी कल परसों जाना पड़ेगा चेकअप कराने। तो इसलिए भी मैं क्या कहते हैं आज डायरेक्ट देख नहीं पा रहा क्योंकि सामने बल्ब है ना। चलो कोई नहीं यार, वीडियो तो बना देते हैं, वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वजह से ना मैं क्या कहते हैं वो भी नहीं देख पा रहा, इस बुक से करवा रहा हूँ ना मैं,
आपको क्या कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो बार बार खो जा रहा है वो, क्या कहते हैं कि कौन सा सेंटेंस लिखवाना है। नहीं तो हम कल परसों की क्लास में देखते क्या फर्राटे के साथ में करा रहा था, है ना। रोहन 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 विल पोस्ट द लेटर। रोहन विल पोस्ट द लेटर। रोहन क्या भेज देगा, ठीक है, लेटर हुआ भेज देगा रोहन। रोहन का हो गया हमारा, रोहन बाबू क्या हो गए, रोहन बाबू हो गए सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी मॉडल। कौन सी मॉडल हो गई ये, न्यूयॉर्क फैशन शो वाली नहीं, इंग्लिश की मॉडल, ठीक है। फिर क्या करा आपने, क्या कहते हैं यहाँ पे देखोगे ऑब्जेक्ट क्या या किसको का, वो जवाब क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्या भेज रहा है ना, क्या क्या भेज रहा है वो, लेटर। तो क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा है पोस्ट, पोस्ट का होवे, पोस्ट होवे वर्ब। वर्ब कैसी वर्ब होवे, एक तो बेस फॉर्म में होवे, है ना, और मेन वर्ब होवे, है ना। तो अब क्या कहते हैं इसका स्ट्रक्चर लिख लो एक और बार, कोई नहीं, स्ट्रक्चर लिखो भाई बार बार, जितने बार लिख सकते हो अगर बिगनर हो तो, और मेरी क्लास में आ रहे हो तो भाई बिगनर ही हो, है ना। नहीं तो आप वाली क्लास में जाते यूट्यूब की जिसमें एक ही क्लास में सारे टेंस एक साथ क्या कहते हैं करवा देते हैं, वैसे चिंता मत करो, वो वाली वीडियो मैं अभी बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को एक एक सेंटेंस करवाना है इससे क्लास नोट से, है ना, इस वजह से थोड़ी वीडियो क्या कहते हैं लेंथी हो रही। नहीं तो हम भाई एक वीडियो में क्या कर देते महाभारत कंप्लीट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद का आवे, बी आवे। बी इसलिए आवे क्योंकि हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है पैसिव वॉइस में, और मॉडल के बाद हमें पता है कि जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है। तो भाई इनके बीच में तो लड़ाई हो जाएगी कि भाई ये मेरे वसूलों के खिलाफ है और ये बोलेगा भाई मैं तो पैसिव वॉइस में हूँ। तो भाई इनके बीच के समाधान कराने के लिए क्या आता है, बी आता है, कि बोला हम आ जाते हैं, हम तो देखो बेस फॉर्म में, है ना। तो इनके बीच जो समाधान कराता है, समझौता कराता है, वो कराता है पी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है बाय, और फिर क्या आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, लास्ट में आवे अपना सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या अपना इस बार रोहन है ना, तो रोहन तो भाई सब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रोहन का रोहन ही रखेगा, क्योंकि रोहन क्या है नाउन है। लेकिन प्रोनाउन, प्रोनाउन भैया जब जगह बदलता है अपनी, जब स्थान से वो जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो वो कैसे कपड़े पहन लेता है ऑब्जेक्ट के, है ना। जैसे आई का मी हो जाता है, देखा कभी आई लास्ट में, नहीं देखा ना, मी देखा होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द लेटर, द लेटर। और भाई आई और वी के बाद साथ तो क्या कहते हैं विल सेल आता है, बाकियों के साथ विल आता है ना। और मॉडर्न इंग्लिश की तो एक और बात है कि भाई आई और वी भी बोलते हैं कि भाई हम अकेले क्यों रहें सेल के साथ, हम भी विल लेंगे, तो भाई वो भी विल ले लेते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया था सेंटेंस में कि जब उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, वो जो क्वेश्चन मार्क वाले नहीं होते, तब क्या कहते हैं आई और वी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। बाकी नहीं तो आई और वी का भी हम मॉडर्न इंग्लिश में विल दे देते हैं उनकी, कि हम भी विल लेके चलेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। द लेटर विल बी, वर्ब जो मेन वर्ब है जो बेस फॉर्म में थी उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पोस्टेड बाय रोहन बाबू। रोहन बाबू द्वारा लेटर क्या करा गया, पोस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो द लेटर विल बी पोस्टेड बाय रोहन, द लेटर विल बी पोस्टेड बाय रोहन। अगला क्या है, आई विल नीड अ गन। ऐसे बंदूक वाला जो क्या कहते हैं अभी बताऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे जानलेवा सेंटेंस क्यों दे रखे हैं इन्होंने, मतलब और बेहतर हो सकते थे, उन्हें पता है भाई लौंडी करेंगे ये सेंटेंस, और एक ही है प्यार, है ना, काली कार और
गेम में M10 है। कौन सी है तुम्हारी फेवरेट बंदूक BGMI में? M16 है फेवरेट या AK? क्या रिटायर प्लेयर हो गए हम? ग्रोजा चलाते हैं। I will need a gun। कौन सी गन? ग्रोजा। ठीक है। अब देखो ये मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने कहा नहीं था। आई बाबू भी क्या कर लेते हैं, बोलते हैं यार हम क्यों ले सेल, हम भी विल लेंगे। जब सब क्या कहते हैं विल यूज़ कर रहे हैं तो हम भी लेंगे। लेकिन आई बाबू की तब नहीं चलेगी जब ये इंटरोगेटिव में होंगे। ऐसे नहीं आएगा विल आई नीड अ गन, इसमें क्या हो रहा है, पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो भाई तब आई बाबू की नहीं चलेगी। तब क्या आएगा, तब आएगा सेल आई नीड अ गन, चाहे मॉडर्न इंग्लिश हो कुछ भी हो, है ना। क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें, किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना, उसमें आई के साथ क्या आता है, सेल ही आता है ना। लेकिन इसमें मॉडर्न इंग्लिश में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भावनाओं में बह जाओ कि यार नहीं, हमने तो पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल आता है, तो ये विल कैसे आ गया, ये तो एरर हो गई। SSC पे केस वेस ठोकने की बात करो हैं, नहीं भाई, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है भाई, प्रोनाउन है। ये क्या है, मॉडल। फिर क्या है हमारी, ये वर्ब बेस फॉर्म में। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, क्या चाहिए उसे, है ना। क्या का जो जवाब है बंदूक, क्या और किसको का जवाब होता है ऑब्जेक्ट। तो फिर ऑब्जेक्ट को लिखो आगे, एक और बार देखो लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या भाई, मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है अच्छी खासी। विल सेल बी। और भाई जिस लोगों को मतलब क्या कहते हैं ऐसा लगता है ना कि भाई बार बार हम स्ट्रक्चर क्यों लिखें, है ना, तो जिसे लग रहा है कि कहते हैं ओवर स्मार्ट बन रहा है कि बार बार हम स्ट्रक्चर क्यों लिखें, हमें तो आता है, हमें तो आ गया, है ना, उन्हें बाद में जो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं उन्हें बाद में ये चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा, है ना। रिवीजन करते वक्त पता लगेगा एक लाइन हमने क्या कहते हैं लिखने से बचाने के चक्कर में क्या हुआ हमारा। क्योंकि भाई जितनी बार ये स्ट्रक्चर लिखोगे ना, देखो सेंटेंस हर बार चेंज हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है ना। जैसे क्या कहते हैं मैथ में होता है, जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, आपका क्वेश्चन चेंज होता है, डिजिट चेंज होते हैं, है ना। इसलिए जो स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मूला है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। आप आंसर थोड़ी ना याद कर सकते हो हर क्वेश्चन का, है ना, कि हम तो आंसर याद कर लेंगे, कितनों को याद करोगे। इसलिए भाई स्ट्रक्चर दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए, और रटने के लिए भाई इतना सारा है SSC में, तुम 100% लिख के दे रहा हूँ, तुम स्ट्रक्चर ये ढंग से याद करोगे नहीं। इसलिए भाई जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में फिट हो जाएगा, है ना। इसलिए भाई करो मेहनत थोड़ी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। अ गन विल बी नीडेड बाय, आई देखो प्रोनाउन है, अब वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट की जगह से यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ठीक है, अ गन विल बी नीडेड बाय मी, बहुत ज़रूरत है बंदूक की, है ना। तो आवश्यकताओं का ध्यान रखो अपने टीममेट का, और उसको जल्दी से ग्रोजा ला के दो, है ना। लिख लिया होगा, क्या कह रहे हो, रिवाइव तो दे नहीं दे सकते हम, रिवाइव कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हम कहाँ से ला के दे गुरुजी बंदूक। चलो कोई नहीं, छठा वाला लिख लो, योर बॉस विल क्वेश्चन यू। क्या है अगला, अगला है यूवर
your boss will question you. Your boss will question your boss will question you. अब देखो क्या कहते हैं इसमें, your boss क्या हुए, your boss है ना, क्या हुए ये सब्जेक्ट, ये एक साथ मिलके होता है सब्जेक्ट है ना, तुम्हारा बॉस। अब क्या कहते हैं, ये क्या है हमारी मॉडल, विल सेल होता है मॉडल। अब देखो क्वेश्चन क्या आ गई, वर्ब की बेस फॉर्म, मेन वर्ब है ना। और क्या कहते हैं, किससे पूछा है ना, क्या या किससे, किससे का जवाब मिल रहा है हमें, किसको का जवाब मिल रहा है, क्या ऑब्जेक्ट, तुमसे पूछा है ना। तुम्हारा बॉस सवाल कर रहा हो, सवाल करेगा तुमसे है ना, किससे करेगा, तुमसे। क्या हो रहा भाई इसमें, थोड़ा क्या कहते हैं दिक्कत तो आ रही है भाई इसमें, अभी मैंने ड्रॉप डाली थी। चलो कोई नहीं, ये क्लास तो फिनिश करेंगे हम है ना, एडजस्ट करना भाई, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी नहीं है, एक आंख से भी पढ़ा सकता हूँ वैसे मैं, कोई नहीं भाई। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बेटर अब चलो ये सब चेंज करते हैं है ना। ऑब्जेक्ट विल सेल बी आएगा, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म में, मैंने बोला ना बी भाई क्या है, बी हैं समझौता कराने वाले, कि भाई देखो तुम्हारी भी बात मान ली हमने, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में होती है, तो हमने क्या कहते हैं थर्ड फॉर्म में भी करवा दिया है ना। तो बी क्या है, समझौता कराने वाले, कि देखो भाई क्या कहते हैं यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद क्या कहते हैं जो वर्ब आती है बेस फॉर्म में आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो भाई हमें वर्ब को थर्ड फॉर्म में करना पड़ता है। तो भाई ये चीज़ होगी कैसे, तो हमने बोला भाई बी को डालो बीच में, बी क्योंकि बेस फॉर्म में होता है ना, ये जो उसका क्या कहते हैं बेस फॉर्म होता है हेल्पिंग वर्ब का, तो हमने बी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं इसमें, जो आपका ऑब्जेक्ट है यू है ना, उसको अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म में भी चेंज करेंगे तो भाई यू का तो यू ही रहता है ना। एक बार प्रोनाउन देख लेना कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में फॉर्म में जब चेंज होते हैं तो कैसे होते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने इंडेफिनिट वाले में अच्छे से कराया, वैसे तो मैंने सेकंड क्लास में भी एक बार और अच्छे से उसको पढ़ा दिया था, लेकिन फर्स्ट क्लास में तो मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया उसे है ना। तो देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, देखो यू विल बी, अब वर्ब जो है मेन वर्ब है ना, उसका क्या कहते हैं थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्वेश्चन की, क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, किसने खड़ा किया आपको कटघरे में, यूर बॉस, ठीक है। यू विल बी क्वेश्चन बाय योर बॉस, ठीक है बॉस। लिखूं मैं अगला, लिख दूं मैं अगला वाला, जल्दी बताओ क्या कह रहे हो। अभी तक तो पूछा नहीं, अब बड़ा पूछ रहे हो, आंखों में तकलीफ हो रही है तो भैया आप पूछ रहे हो हैं कि 1-2 सेकंड की राहत मिल जाए, बड़े चालू बन रहे हो, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं। नहीं भैया नहीं, नहीं भैया नहीं,
मीडिया विल रेज द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर। मीडिया विल raise the issue of fake encounter। इशू की स्पेलिंग गलत हो गई। बता ही दो यार, क्या है? मीडिया विल रेज द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर। है ना, मीडिया विल रेज द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर। आजकल तो मीडिया वो दिखा रहा है भाई, इनकाउंटर का कहाँ। आजकल तो भाई न्यूज़ भी दूसरे चैनलों की आ रही है, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल यहाँ पे छाप दे रहे हो, है ना। ये तो बहुत पहले का वो टेंस लग रहा है मेरे को, सेंटेंस। तो क्या हो गया ये? सब्जेक्ट वर्ब बेस फॉर्म में क्या उठाया? इशू ऑफ फेक इनकाउंटर। अब देखो क्या कहते हैं, ये सब एक साथ जब मिलेंगे तब हमारे क्या का जवाब मिलेगा कि क्या उठाया उसने, मीडिया ने। अब देखो क्या का जवाब सिर्फ ये होगा, इशू। देखो इशू के साथ साथ ये भी जुड़ा हुआ है ना, द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर, है ना। इशू तो उठाया, लेकिन इशू के बाद साथ जो पूरी डिटेल जुड़ी हुई है द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर, है ना, तो वो उठाया उसने। तो पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या का जवाब हमारा ये पूरे जो हमारे ये 4 वाक्य हैं, शब्द हैं, वर्ड हैं, ये हमारा क्या का कंप्लीट आंसर है। और क्या का जो जवाब होता है, किसको का जो जवाब होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई इसे उठा के आगे पटक दो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ विल या सेल, विल ही लगता है भैया, है ना। सेल वाले बाबू तो आई और वी हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में तो भाई वो भी अब मॉडर्न हो गए हैं, विल का ही यूज़ कर रहे हैं वो भी, है ना। लेकिन सिर्फ इंट्रोगेटिव में उनके हाथ से थोड़ा बात छीन ली गई है ना। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। बी आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई पैसिव वॉइस में हमें दिखता है, क्या कहते हैं कि सारे स्ट्रक्चरों में हम जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, है ना। लेकिन भैया क्या कहते हैं, ये भी दिक्कत है कि ये मॉडल है, और मॉडल के बाद भाई जो वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में आती है। तो भाई इनने बोला, क्या कहते हैं, बी ने, कि भाई मैं आ जाता हूँ, मैं तो बेस फॉर्म में ही रहता हूँ, खाली पड़ा रहता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ और तुम्हारा जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म करवा दूँगा, है ना। ई लफड़ा कंटेंट। बी नहीं है यहाँ पे, ये है रजत दलाल, समझौता कराता है, कॉम्प्रो। बी क्या है भैया? रजत दलाल। बी क्या कराता है? कॉम्प्रो कराता है ना। किसके बीच में? मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। समझ में आ गया? अब आया ना समझ में? यही तो चाहिए तुम्हें एग्जाम्पल, मसाले वाले, ठीक है। द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर, द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर, द इशू ऑफ फेक इनकाउंटर विल बी, रेज की थर्ड फॉर्म क्या हुए? रेज्ड। किसके द्वारा उठाया गया? रेज्ड बाय मीडिया। स्टैम्प पे नहीं उठाती भाई मीडिया, कोई भी इशू स्टैम्प पे मीडिया उठाती है अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है। चलो फिर भाई इसमें अगला लिखते हैं इसमें। चलो फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। 8, 9, 10 बस 3 और है ना।
3 और हैं। आज मैं एक वोकैब की क्लास भी सॉरी अभी क्या हो रहा है, इसे रखो साइड में। सारा सामान इधर ऐसे ही पड़ा है मेरा। चलो फिर लिखाता हूँ भाई मैं आठवां आपको। आठवां क्या है? आठवां है माई मदर, मेरी माता जी। माई मदर विल नॉट, पे क्या हो रहा है ये? will not punish me, will not punish me है, हाँ will क्या, अच्छा हाँ नॉट है, will not punish me। हो गई भाई ट्यूबलाइट ख़राब हो गई भाई ट्यूबलाइट ख़राब। एक ही सेंटेंस में इतना टाइम लगाऊंगा तो भाई कैसे चलेगा, है ना। अब देखो इसको देख लो, हम साथ साथ हैं माई मदर मॉडल। ये क्या है? फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है बेस फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, मेन वर्ब किस में है? बेस फॉर्म में। लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट। किसको का जवाब है ना, किसको पनिश किया जब हम पूछेंगे तो क्या, मुझको, है ना। अब देखो जो मी है आगे जाएगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट, फिर हमारा मॉडल क्या था हमारा? विल सेल। उसके बाद क्या? बी, जो कॉम्प्रो करवाया किसके बीच में? मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। फिर क्या आएगा? बाय, फिर सब्जेक्ट। इजी पीजी, है ना, है ना। अब देखो जो नॉट आएगा उसको ना यहाँ फिट कर लेना, विल नॉट बी, है ना। विल के बाद नॉट कर लेना आप, ठीक है। तो आई के साथ क्या आएगा? इसमें देखो क्या कहते हैं, सैली लगाना। जहाँ विल दिख जाए उसको भी मान लेना, लेकिन क्या कहते हैं, सेल लगा लेना, है ना। वैसे विल भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में तो चलता है। आई शैल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पनिश्ड बाय किसके द्वारा? हमारा जो सब्जेक्ट है माई मदर। ठीक है। विल और सेल के ऊपर एक क्लास में बना दूंगा, छोटी, ज़्यादा नहीं यार, 2-3 मिनट की, एक शॉर्ट ही बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं यार। आई के साथ ना, आई और वी के साथ क्या कहते हैं, देखो सेल हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। उसके बाद फिर मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये हुआ कि आई के साथ और वी के साथ विल भी चल जाएगा। लेकिन बस दिक्कत ये है कि अगर इंट्रोगेटिव का कोई सेंटेंस है ना, जिसमें हम क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क पूछते हैं ना, उसमें हमारी जो मॉडल है वो उठ के आगे जाती है, तो क्या कहते हैं तब कभी भी क्या कहते हैं विल का यूज़ मत करना आई और वी के साथ। तब किसका यूज़ करोगे आप? सेल का, कि सेल आई नॉट बी पनिश्ड बाय, सॉरी क्या कहते हैं इसमें, हाँ वैसे इसमें भी सेल आई नॉट बी पनिश्ड बाय माई मदर, है ना। बस ये ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर लिख लिया होगा ये। और बताओ फिर कैसी चल रही है आपकी तैयारी जीत की? बताओ भाई कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मेरी तो इस बार की कुछ नहीं है तैयारी, बस प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो है इस बार, इसलिए भाई बैकअप के तौर पे यही काम कर रहा हूँ कि इसी बहाने क्या कहते हैं थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा।
मेन यार यूट्यूब का यही है मेरा, क्या कहते हैं कि एज अ बैकअप मेरे को मज़ा आता है वैसे पढ़ाने में। मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को लगा भाई रिवीजन करने में एक तो आलस आता है ना, तो मैंने ये रिवीजन के पर्पज़ से भी बनाया चैनल की लगे हाथ, तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरा मेरे को थोड़ा पढ़ाते वक्त मज़ा भी आता है। और एसएससी अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो कि भाई एसएससी में जॉब ले लो या क्या कहते हैं पढ़ा लो, तो भाई मैं दूसरा ऑप्शन प्रेफर करना चाहूँगा। लेकिन फिर इशू वही आता है ना, फिर लोग बोलेंगे भाई क्या कहते हैं कि भाई एसएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, कोचिंग पढ़ा लो, है ना। लेकिन फिर क्या होता है यार, स्टार्टिंग में क्या कहते हैं थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा देखना पड़ता है ना, कि जैसे क्या कहते हैं जैसे अभी ये वाइट बोर्ड है ना मार्कर वाला, अभी क्या कहते हैं डिजिटल बोर्ड का टाइम है। डिजिटल बोर्ड हो गया, फिर इक्विपमेंट होते हैं, फिर कई सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ कहाँ जाकर अटक जाती हैं, फाइनेंस पे, पैसे पे, है ना। तो उसको देखते हुए फिर मेरे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद देखेंगे भाई। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम तो भाई मुश्किल से ही क्या कहते हैं नहीं कर पाऊँगा जॉब यार, मेरा जॉब वाला वो नहीं है, डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, क्या कहते हैं कि 10 to 6 वाली जॉब वाला मेरा सीन नहीं है, वैसे सही में नहीं है यार। पैक द, बातों के चक्कर में क्लासें लंबी हो रही हैं। पैक द बैग्स, हरीश विल पैक द बैग्स सून। है ना, तो हरीश विल पैक द बैग्स सून। अब क्या पैक करेगा, क्या का सीधे हमें जवाब मिल रहा है कि द बैग्स, इतना ही जवाब मिल रहा है। कैसे करेगा, कब करेगा, वो नहीं पूछा हमसे कि सून को भी कहीं ऐड कर दो, है ना। और दूसरी चीज़ देखो, अगर सून अगर लास्ट में आ रहा है, इसके बाद वाले सेंटेंस में मैंने एक दो बार कर रखे हैं तो मेरे को पता है, तो क्या कहते हैं ये जो सून है अगर लास्ट में आ रहा है तो भाई जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो लास्ट में ही रहने दो। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में अभी मैं कराऊंगा 10th वाला, उसमें बीच में आ रहा है सून, है ना। तो उसमें क्या कहते हैं बाई सब्जेक्ट से पहले सून लगा दो, जैसे मॉडल उसके बाद, और क्या कहते हैं विल बी के बाद क्या कहते हैं सून लगा दो, है ना, क्योंकि उसमें बीच में आ रहा है, और उसके बाद बाई सब्जेक्ट कर लो, है ना। लेकिन इसमें तो लास्ट में भैया, तो लास्ट में ही रहने देना जब चेंज करोगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा हरीश, मॉडल हो गई ये, और मेन वर्ब हो गई पैक। पैक का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जब होगी, अभी यहाँ तो वर्ब की बेस फॉर्म में है ना, नीचे जब आएगा तो क्या कहते हैं चेंज ही करेंगे इसे में वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, फिर क्या आएगा हमारा मॉडल, का मॉडल विल या सेल, किसके अकॉर्डिंग आता है ये आता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि भैया ऑब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, दे, वी, है ना, उसके अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा बी क्या करवाता है कॉम्प्रो, किसके बीच में, मॉडल और क्या कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। क्योंकि भाई मॉडल तो बोलते हैं कि भाई हमारे बात तो जो वर्ब आनी चाहिए वो बेस फॉर्म में आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या था भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए। तो भाई बी बोलता है देखो हम खाली पड़े हैं, हम आ जाते हैं, हम बेस फॉर्म में भी रहते हैं, है ना। इनकी भी बात रख ली और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी हो गया। सब्जेक्ट, अब देखो क्या हो जाएगा, द बैग्स यहाँ क्या कहते हैं, वैसे तो पता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी मेरी पॉइंट आउट करने की बहुत बुरी आदत है। यहाँ मत देखना जैसे क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि सिंगुलर और प्लूरल आ रहा है तो सिंगुलर के हिसाब से विल लगा रहे हैं और प्लूरल के हिसाब से सेल। नहीं भाई, सबके साथ विल ही आएगा, यहाँ तक कि भाई आई और वी के साथ भी विल ही आता है ना। मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर विल यूज़ करते हैं, कभी कभार वो जो सेल होगा तो हजम कर लेना उसको भाई, ठीक है। ज़्यादा ऐसे क्या कहते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। द बैग्स विल बी पैक्ड बाय, किसके द्वारा, हरीश के द्वारा। और मैंने बोला था भाई सून लास्ट में आ रहा है तो उसको भाई लास्ट में ही रहने दो। कैसे कर दिए जाएंगे हरीश के द्वारा, जल्दी, ठीक है। द बैग्स विल बी पैक्ड बाय हरीश सून, बहुत बढ़िया, उत्तम, अति उत्तम।
मुस्कुराइए, ये आपका 9th वाला सेंटेंस था। और 10 सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप क्या बन जाओगे, बिगिनर से प्रो। क्या बन जाओगे, प्रो। इसके बाद क्या कहते हैं, मैंने आपको बता ही रखा हर क्लास में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये जब क्या कहते हैं मैं टेंस आपको एक बार सब करा दूंगा, उसके बाद फिर हम किस में पहुँच जाएंगे, पिनिकल। पिनिकल की किताब से हम क्या करेंगे, उसमें क्या कहते हैं, उसमें तो क्या कहते हैं मिक्स रहते हैं ना, उसमें एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर के हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक लाइन से निपटाएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैं, और साथ में मेरा रिवीजन तो हो ही रहा है भाई, है ना, रिवीजन का रिवीजन हो रहा है। आई विल सून, आई विल सून, आई विल सून, आई विल सून गिव द, आई विल सून गिव द, क्या गिव द, गिव द रिलीविंग लेटर, रिलीविंग लेटर। है ना, रिलीविंग लेटर, आई विल सून गिव द रिलीविंग लेटर, है ना। जब जॉब छोड़ते हैं कोई गवर्नमेंट जॉब तो क्या चाहिए होता है, रिलीविंग लेटर, है ना। भैया मुक्त कर दिया जा चुका है तुम्हें, जाओ अब दूसरी गवर्नमेंट जॉब ले लो बड़ी वाली, है ना, यही तो करते हैं। क्या कह रहे हो, पहली जॉब का सुख नहीं देखा अभी, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कहते हैं, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल है मॉडल, ठीक है। सून अब देखो बीच में आ गया तो विल बी सून, विल बी सून कर देना उसमें, है ना, उसको वहीं पे फिट कर देना। उसके बाद फिर करना बाय सब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस में चेंज करो, वर्ब की बेस फॉर्म में, है ना। और क्या देंगे सून, क्या देंगे, क्या काम है, डायरेक्ट जवाब मिल रहा है, द रिलीविंग लेटर, पूरा का पूरा ही है ऑब्जेक्ट, है ना। तो भेज दो भैया आई, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे, द रिलीविंग लेटर। और देखो इसमें मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो आई के साथ विल यूज़ हुआ, तो भाई नहीं कर रहे हैं हंगामा उधर कि केस कर देंगे, 20 क्वेश्चन गलत कर दिए एसएससी ने। द रिलीविंग लेटर will be soon, बीच में तो भाई बीच में ही एडजस्ट करो उसको, soon फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म given, by, by के बाद सब्जेक्ट। अब देखो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या आएगा इसमें, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पे जा रहा है पीछे, गिवन बाय मी। तो भाई आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी आप क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं कि भाई किस तरह से और अच्छे से हम क्लासों को कर सकते हैं और किस चीज़ पे मैं क्लास कर सकता हूँ। वैसे तो मैं लाइन बारी से एक तरह से जो आपकी ग्रामर है और वो है उस पर करूँगा, लेकिन इसके बाद मैं फिर मैथ में भी आपको करवाऊँगा, है ना, और रीजनिंग में भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं अपने पर्पज़ से भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे को रिवीजन तो करना है और बैठ के मेरे से रिवीजन होता नहीं है, तो इसी बहाने क्या कहते हैं मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो भाई थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।